जब पीएम मोदी यूरोप जाते हैं तो हैंडशेक्स वाली फोटोज तो हम सबने देखी हैं, पर कैमरा से दूर एक खेल चल रहा होता है। ये एनालिसिस बताता है कि ये विजिट सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लिए एक कैलकुलेटेड मूव है, जिसका अंकुर अब फूटना शुरू हो गया है। ये खेल है इंडिया को एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनाने का। इंडिया का सेमीकंडक्टर हब बनने का सपना बहुत बड़ा है और इसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इस मिशन को अंजाम देने के लिए सरकार ने 76,000 करोड़ का इंसेंटिव प्लान भी बनाया है। गुजरात के ढोलरा में टाटा का नया चिप प्लांट इसी दिशा में एक सॉलिड स्टेप है। दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स बनाने के लिए चाहिए दुनिया की सबसे एडवांस मशीन्स, जिसकी चाबी यूरोप के पास है। खास तौर पर नीदरलैंड्स की कंपनी ASML और बेल्जियम का रिसर्च हब IMEC, ये वो जायंट्स है जिनके बिना टॉप क्लास चिप्स बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसलिए पीएम मोदी की नीदरलैंड्स विजिट का एक बड़ा फोकस ASML के साथ सेमीकंडक्टर कोलैबोरेशन को मजबूत करना ही था, जिससे इंडिया को टेक्नोलॉजी की लाइफलाइन मिल सके। लेकिन यूरोप से ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी आएगी कैसे? यहाँ पे डिप्लोमेसी अपना रोल प्ले करती है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल जैसे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, जिसका मकसद ही क्लीन एनर्जी, AI और सेमीकंडक्टर्स जैसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में कॉपरेशन बढ़ाना है। पर ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज दुनिया के 90% एडवांस चिप सिर्फ एक देश ताइवान बनाता है। कोविड के टाइम पर हमने देखा कि सप्लाई चेन रुकने से 169 से ज्यादा इंडस्ट्रीज पर असर पड़ा था। इंडिया इस रिस्क को कम करके एक विश्वसनीय पार्टनर बनना चाहता है। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए बजट 2026 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का ऐलान किया गया है। अब फोकस सिर्फ चिप्स बनाने पर नहीं बल्कि उन्हें बनाने वाली मशीन्स, मटेरियल और डिजाइन पर भी है। टारगेट है 3 नैनोमीटर और 2 नैनोमीटर जैसे एडवांस नोड्स तक पहुंचना और 2035 तक इंडिया को दुनिया के टॉप सेमीकंडक्टर देशों में शामिल करना। यूरोप से टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश के साथ साथ इंडिया अपने घर में भी पूरी तैयारी कर रहा है। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी DLI स्कीम के तहत 24 से ज्यादा देसी डिजाइन स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जा रहा है, जिन्होंने लगभग 430 करोड़ रुपए की फंडिंग भी अट्रैक्ट की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अब अपने खुद के माइक्रो प्रोसेसर्स डिजाइन और डेवलप कर रहा है। CDAC द्वारा बनाया गया Through 64 एक पूरी तरह से स्वदेशी 64 बिट प्रोसेसर है, जो 5G से लेकर ऑटोमेटिव तक हर जगह इस्तेमाल हो सकता है। ये शक्ति और अजीत जैसे प्रोसेसर्स की शानदार लेगेसी को आगे बढ़ाता है। इसके साथ ही 1 लाख इंजीनियर्स को ट्रेन करने के लिए लैम रिसर्च जैसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, क्योंकि मशीन्स के साथ स्किल लोग भी तो चाहिए। एक तरफ यूरोप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और दूसरी तरफ घर पर इंडिजिनियस डिजाइन और टैलेंट डेवलपमेंट। आपको क्या लगता है, इस डबल इंजन स्ट्रैटेजी से क्या इंडिया 2035 तक एक सेमीकंडक्टर सुपर पावर बन पाएगा? अपने व्यूज कमेंट में जरूर बताएं।